बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल मैंने आपको शेप्स को ड्रॉ करने के लिए दी थी, जो डॉट्स में गिवन था, और मैंने कहा था आपने इनको प्रॉपर कलर करके प्रॉपर शेप्स बनानी है। पहले हम नेक्स्ट लेसन में जाने से पहले कल के लेसन को हम रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने 4 शेप्स के बारे में बच्चों पढ़ा था। उम्मीद करती हूँ कि वो शेप्स आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होंगी। सबसे पहले हमारे पास एक ऐसे शेप आती है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, और इस शेप को हम स्क्वायर का नाम देते हैं। किस चीज़ का नेम देते हैं? स्क्वायर। SQUARE, स्क्वायर। फिर हमारे पास एक शेप है सर्कल, जिसे आम रूटीन में भी आप लोग बोलते हो। दिस इज सर्कल, CIRCLE, सर्कल। फिर बच्चों हमने एक ऐसे शेप पढ़ी थी, और मैंने कहा था इसकी ये 2 तरह की शेप्स में होती है। आपके पास ये ऐसे भी आ सकता है। तो ये दोनों शेप्स का नेम क्या होता है हमारे पास? ट्रायंगल। ट्रायंगल, ठीक है। फिर हमने एक शेप पढ़ी थी ऐसे। दिस इज रेक्टेंगल। दिस इज रेक्टेंगल, ठीक। इनमें बच्चों मैंने डिस्कस किया था कि 1 2 3 4 साइड्स हैं, और इसके वर्टिसेस भी, वर्टिसेस यानी कि कॉर्नर्स भी कितने हैं? स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स हैं, यानी कॉर्नर्स को हम मैथ्स की लैंग्वेज में वर्टिसेस कहते हैं। यानी 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस, किसके? स्क्वायर के। अब सर्कल को देखें, ना ही इसकी कोई साइड है, ना ही इसका कोई वर्टिस है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ सर्कल। ट्रायंगल की शेप में भी अगर आप देखें 1 2 3 ही वर्टिसेस हैं और 3 ही साइड्स हैं। बेशक ये शेप हो या ये शेप हो, 3 वर्टिसेस एंड 3 साइड्स। रेक्टेंगल 1 2 3 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस, यानी रेक्टेंगल की भी हमारी 4 ही साइड्स होती हैं और 4 ही वर्टिसेस होते हैं। राइट गर्ल्स? अब हम मूव करते हैं अपनी बुक की तरफ। दिस इज इकरा मैथमेटिक्स बुक 1, एक्सरसाइज 9.3, पेज नंबर इज 184। नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 184। This is page number 184. Write the date here. Today is 15/9/2020। क्वेश्चन नंबर 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि डॉट्स थे, आपने ज्वाइन करके इनमें कलर्स करने थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप 3 कर लें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। ट्रायंगल हैज़ डैश साइड्स एंड डैश वर्टिसेस। कि ट्रायंगल के कितनी साइड्स होती हैं? आपने शेप पढ़ी है ट्रायंगल की शेप, दिस वन, ऐसे शेप होती है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी कितनी साइड्स हैं? 1 2 3, और वर्टिसेस भी 1 2 एंड 3। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? हैज़ 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस। डन। बी, अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की हमारे पास शेप कैसे होती है? पहले हम सामने शेप बना लेते हैं।
अ रेक्टेंगल हैज़ डैश साइड्स। अब साइड्स कह रहे हैं कि रेक्टेंगल की कितनी होती है, काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4। यहाँ हम क्या राइट करेंगे, 4 साइड्स। ओके। अ स्क्वायर हैज़ डैश वर्टिसेस। स्क्वायर की पहले शेप बनाते हैं। अब स्क्वायर में हमें कह रहे हैं कि स्क्वायर के वर्टिसेस यानी कि कॉर्नर्स 1 2 3 एंड 4 कि स्क्वायर के कितने वर्टिसेस हैं, 4। यहाँ हम राइट कर देंगे 4। नेक्स्ट वन, अ स्क्वायर हैज़ डैश साइड्स विच आर इक्वल इन लेंथ। वो कह रहे हैं कि स्क्वायर की डैश साइड्स होती हैं जिनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। दिस इज़ योर स्क्वायर। ये हमारे पास स्क्वायर शेप है। अब हम स्क्वायर में देखते हैं कि पहले यहाँ पे हमने वर्टिसेस बताए हैं, अब हम साइड्स बताएंगे। तो साइड्स कितनी हैं इसी को देख लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे, 4 साइड्स। ठीक है। नेक्स्ट वन, अ सर्कल। सर्कल क्या शेप होती है, ऐसे। दिस इज सर्कल। अ सर्कल हैज़ स्ट्रेट साइड्स। स्ट्रेट यानी कि सीधी। ठीक है। अब कह रहे हैं बताइए कि एक सर्कल में कितनी स्ट्रेट साइड होती है, सीधी साइड्स कितनी होती है। जैसे ये स्क्वायर की ये स्ट्रेट साइड्स हैं, तो स्क्वायर की ये तो साइड्स स्ट्रेट हैं, सीधी हैं। इसी तरह हमने अब सर्कल की बतानी है कि कितनी स्ट्रेट साइड होती है। कोई इसकी स्ट्रेट साइड है, नो, तो हम राइट करते हैं नो, NO, नो। ठीक है जी। नेक्स्ट वन, F, अ डैश हैज़ 2 एक्सटेंडिंग पॉइंट्स। किसके, डैश के, हैज़ 2 एक्सटेंडिंग पॉइंट। एक्सटेंडिंग का क्या मतलब होता है कि बढ़ते हैं। किसके, हमारे पास पॉइंट्स बढ़ रहे होते हैं। आपने लाइन पढ़ा, लाइन सेगमेंट पढ़ा, रे पढ़ा, तो आपको याद होगा कि किसके पॉइंट्स हमारे एक्सटेंड करते हैं, बढ़ते हैं दोनों साइड से। वो कौन सा है, लाइन है या रे है या लाइन सेगमेंट, इन तीन में से कौन सा होता है। अब आप बताएंगे जी, किसके एक्सटेंडिंग पॉइंट्स, वेरी गुड, हमारे पास लाइन के 2 एक्सटेंडिंग पॉइंट्स होते हैं। लाइन की शेप पहले हम यहाँ बना लेते हैं। दिस इज़ योर लाइन, ये हमारे पास लाइन की शेप है। अब लाइन देखें, यहाँ से भी और यहाँ से, दोनों साइड से हमारे एक्सटेंड हो सकते हैं यानी कि बढ़ सकते हैं। तो हम क्या राइट करेंगे, लाइन, LINE, लाइन। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, G, द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड डैश। आपने पढ़ा था बच्चों कि मैंने ऐसे बताया था कि अगर एक ही लाइन पे ऐसे पॉइंट्स आ रहे हों, जैसे इसको हम A कह देते हैं, इसको B एंड इसको C, एक ही लाइन पे पॉइंट्स आ रहे हों तो हम उनको क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉलिनियर। हम उनको कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन पे आ रहे हों, दिस इज़ कॉल्ड कॉलिनियर, COLLINEAR, कॉलिनियर पॉइंट्स, POINTS। ठीक है जी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, H, वी कैन मेयर एंड ड्रॉ। हम मेयर कर सकते हैं यानी कि नाप सकते हैं, एंड ड्रॉ, और ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, द सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ, यानी हम किसी भी चीज़ को ड्रॉ या मेयर कर सकते हैं। जैसे अब ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, जैसे पीछे आपने मेयरमेंट्स की 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, किसके ज़रिए की थी, वेरी गुड, स्केल के ज़रिए, रूलर के ज़रिए। ठीक है। तो आप यहाँ लिख लें स्केल, SCALE। स्केल को हम क्या कहते हैं, जो जिससे हम मेजरमेंट्स करते हैं। ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ स्केल। ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, I, लाइन सेगमेंट हैज़ डैश एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के पहले हम देखते हैं कि लाइन सेगमेंट होती कैसे है, कि हम बना लेते हैं, दिस इज़ योर लाइन सेगमेंट, इसको A कह दें, इसको B कह दें। अब ये कितने इसके एंड पॉइंट्स है, 1 and 2, तो लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। क्लियर। नाउ द लास्ट वन, J, अ रे हैज़ 1 एंड पॉइंट एंड अनदर डैश पॉइंट। पहले हम रे की शेप बनाते हैं। सामने यहाँ पे रे हमारे पास ऐसे होती है, दिस इज़ एंड पॉइंट, दिस इज़ एक्सटेंडिंग पॉइंट।
अब वो कह रहे हैं रे का एक एंड पॉइंट होता है एंड अनदर डैश पॉइंट, और दूसरा एक्सटेंडिंग पॉइंट होता है। एक्सटेंडिंग की स्पेलिंग राइट करते हैं EXTENDING, एक्सटेंडिंग पॉइंट। कि हमारे पास यानी एक पॉइंट को हम एंड पॉइंट हो जाता है और दूसरा एक्सटेंडिंग जहाँ से वो बढ़ सकता है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा। इसी लेसन की आपने प्रैक्टिस करनी है। नोट डाउन योर डायरी, दिस इज़ योर डायरी। जो आज क्वेश्चन नंबर 3 करवाया गया है वो आपने प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कैसे करते हैं, अपनी रफ नोटबुक पे ये फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है आपको। ठीक है बच्चों, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।